नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। गंगानगर जिले में पहले डीएपी व अब यूरिया खाद की भारी किल्लत के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के गरसाना क्षेत्र में यूरिया खाद के रैंक आने की सूचना मिलने पर आज हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए धान मंडी में पहुंचने लगे और खाद के लिए मारामारी होने लगी। तो वही दूसरी ओर अनूपगढ़ में यूरिया खाद की कमी से आक्रोशित किसानों ने उपखंड कार्यालय पर हंगामा कर दिया। इसी समस्या को लेकर अनूपगढ़ के पूर्व विधायक पवन दुग्गल जिला प्रशासन से मिले। इस दौरान खाद की कमी व पंचायती राज चुनावों को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। देखिए क्या कहा दुग्गल ने। पूरे गंगानगर क्षेत्र के अंदर यूरिया खाद की इतनी भारी किल्लत है कि आज घड़साना के अंदर तकरीबन 9000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं। उनमें सुबह से महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बच्चियां खड़ी है, आपस में अफरा तफरी हुई है। आज जिला कलेक्टर को इस बारे में अवगत करवाया कि कल तक चूँकि हमारी अनूपगढ़ शाखा चल रही है, अगर सुबह तक रैंक नहीं लगा तो फिर बहुत बड़ी अनहोनी जैसी घटना हो सकती है। और दूसरा, चूँकि पंचायती राज का अभी चुनाव का दौर चल रहा है, 2 तारीख अंतिम है। घड़साना क्षेत्र से हमारा लगातार प्रधान बनता है, वहाँ दोबारा हमारा प्रधान बनेगा और जिला परिषद की तमाम जो अनूपगढ़ विधानसभा की सीटें हैं वो हम जीत के जनता के जन मुद्दों को तैयारी के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति के अंदर भेजने का जनता काम करेगी। पार्टी की रीति नीति के खिलाफ अगर कोई चलेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक्शन होगा। वो गए हैं, ये सही है कि हमारे साथ लंबे समय से रहे थे, लेकिन पार्टी के अंदर रहना, पार्टी के अनुशासन को मानना हमारे लिए सर्वोपरि है और पार्टी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी के अनेक नेता पार्टी का अनुशासन तोड़ते हैं, फिर भी वो आज अंदर रसूख है। नहीं, अगर पार्टी का कोई ऐसा नेता तोड़ेगा तो फिर उनके साथ भी वही सलूक होगा। पार्टी एक अनुशासन से बंधी हुई है और जन संघर्षों की पार्टी है। तो इनका जाने का कोई अफसोस नहीं है आपको? नहीं, अफसोस तो जो भी साथी संघर्ष के साथी हैं उन साथियों को संयम रखना चाहिए था, मगर उनका फैसला जल्दबाजी है। हम उम्मीद करेंगे कि वो साथी लौट के वापस आ सकते हैं। अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में राजस्थान विशेष शिक्षक संघ ने आज जिला कलेक्टर के मार्फत शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जीट में 5000 पद विशेष शिक्षकों के शामिल कर दिव्यांग बच्चों के अध्यापन के लिए विशेष शिक्षक व प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांगों का अनुपात उनकी संख्या के अनुपात से बहुत कम है। इसके कारण कई दिव्यांग पिछले वर्षों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। हम सभी यहाँ पे विशेष डिप्लोमा कर चुके हैं और दिव्यांग बालकों के शिक्षक हैं। फीड 2021 में हम विशेष बालकों के लिए शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं विशेष शिक्षकों की कमी के कारण। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि फीड 2021 में 5000 विशेष शिक्षकों के पद सर्जित किए जाएं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार नाम सर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गरसाना से सुवाव्रता बिस्लार सरस्वत ने बताया कि गरसाना में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक बनाने में व्यस्त है, जबकि किसान वर्ग कभी सिंचाई पानी के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होता है। इस समय गेहूं की बिजाई व अन्य बिजाई का समय चल रहा है और किसान डीएपी और यूरिया खाद के लिए गरसाना मंडी की धान मंडी में लंबी लंबी कतारों में खड़ा हुआ है। मंगलिया खाद आने की खबर आने पर किसान सुबह जल्दी ही आकर दुकानों के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए, जिनमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी थी। दोपहर तक हजारों किसानों की लंबी लंबी लाइनें 3-4 जगहों पर लगी हुई थी और किसान यूरिया खाद के लिए सरकार को कोस रहा था कि बिजाई के समय उन्हें इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कभी सिंचाई पानी के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ता है, तो कभी डीएपी और यूरिया खाद के लिए मंडी में लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है। सुबह 4 बजे से कतारें लगी हुई थी और किसान वर्ग पूरा मायूस भूखा प्यासा लाइन में लगा हुआ था। पंचायती राज चुनावों के समय में कभी कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों की समस्या को नहीं उठा रही है और ना ही हल करवाने की कोशिश कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से सुवाव्रता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर के वीर योद्धा शहीद मेजर पूरन सिंह की 56वीं पुण्यतिथि को शहादत दिवस के रूप में आज पूरन सिंह सर्कल स्थित उनकी मूर्ति पर मनाया गया। जहां भारी संख्या में लोगों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीद की शहादत को नमन करते हुए सभी ने मेजर को याद किया। संयोजक कर्नल हेम सिंह शेखावत ने बताया कि इस मौके पर गौरव सेनानी एसोसिएशन बीकाना
क्षेत्रीय सभा बीकानेर, बीकानेर रेजिमेंट, सेना के अधिकारियों, राजनीति से जुड़े लोग, सेना के जवानों, साहित्यकार, कवि, बीकानेर के गणमान्य नागरिकों के द्वारा उन्हें पुष्पांजलि चक्र अर्पित किया गया। पाकिस्तान की पाकिस्तान के खजाने बम जैसे वो भी नहीं जिक्र करेंगे अगली खबर का। पदमपुर से स्वागता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर के SL पब्लिक स्कूल की 14 वर्षीय छात्राओं की टीम गंगानगर जिले का नेतृत्व करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने हेतु अलवर के लिए रवाना हुई। टीम के अलवर रवाना होने पर टीम के सभी खिलाड़ियों के अभिभावकों के साथ SL स्कूल के अध्यक्ष प्रताप सिंह बिश्नोई सहित विद्यालय स्टाफ ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हमारी ASM स्कूल में जो टूर्नामेंट था, ये हॉकी टीम 14 वर्षीय है, डिस्ट्रिक्ट जीता है। आज अलवर के लिए स्कूल के प्रांगण से रवाना करते हुए गंगानगर से इनकी ट्रेन है, आगे आगे होते हुए अलवर में जो है 7-8 दिन का यहाँ कैंप लगा है स्कूल के अंदर और अच्छी प्रैक्टिस कराई बेगराज जी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में BLO संवर्ग की समस्याओं के निस्तारण करने की मांग को लेकर BLO का एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर जकीर हुसैन से मिला। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि BLO निर्वाचन विभाग की सबसे छोटी कड़ी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, लेकिन लंबे समय से BLO संवर्ग की समस्याओं का उच्च अधिकारियों द्वारा कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है, जबकि BLO द्वारा चुनाव ड्यूटी डाक मत पत्र में ड्यूटी दी जाती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में एक व्यक्ति द्वारा 3-3 जगह कार्य करने में काफ़ी मुश्किल होती है तथा मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। ज्ञापन के माध्यम से BLO ने अपनी समस्याओं के निस्तारण करने का आग्रह किया। रुक करेंगे अगली खबर का। बीकानेर में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन बीकानेर में संपन्न हुआ। संगठन के जिला अध्यक्ष आनंद पारिक ने बताया कि सम्मेलन के दूसरे दिन आज शिक्षा में गुणात्मक संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना काल में बाधित हुई शिक्षा को वापस पटरी पर लाने हेतु ऑनलाइन क्लासों को बंद करने पर राज्य सरकार विचार करे, शिक्षकों से शिक्षा के अलावा अन्य किसी प्रकार का दायित्व नहीं दिया जाए, शिक्षकों से अन्य कार्य तथा BLO एवं सरकार की अन्य योजनाओं में शिक्षकों को नहीं लगानी, पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं RUCBEO के कार्य वापस संबंधित शिक्षा ब्लॉक अधिकारी को देने की मांग की गई, ताकि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा की स्कूल की समय एवं संकुल प्रभारी की समय की स्कूल की शिक्षण व्यवस्था भी सुचारू रूप से जारी रह सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को गति देने के लिए डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है। इसी सर्वे के अनुरूप पदमपुर के वार्ड नंबर 22 के आंगनबाड़ी केंद्र में कोरोना वैक्सीनेशन टीकाकरण किया गया। इस दौरान जिन लोगों के कोरोना की पहली और दूसरी डोज वंचित थी, उन नागरिकों के वैक्सीनेशन किया गया। सर, हम यहाँ वार्ड नंबर 22 में बैठे हैं, यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की हमारे ऐसे हैवी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। अब तक हम आज के दिन में 25-30 लगा चुके हैं और अब और भी कोशिश है, जनता भी आ रही है जो लगा के जा रहे हैं पीपल, और अब ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड वेव को कम से कम करने की हमारी हुआ है प्रायोरिटी। अच्छा सर,